अब खबरें विस्तार से। यूपी से एक बड़ी खबर आ रही है कि आजम खान को सजा हो गई है। यूपी की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर है कि आजम खान को 3 साल की सजा। एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनवाई है सजा। आजम खान को 3 साल की जेल। आजम खान पर 25,000 का जुर्माना। हेड स्पीच मामले में हुई है सजा। भोपाल से खबर है कि भोपाल में गोवर्धन पूजा के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम शिवराज पहुंचे। कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि मैं आपको दीपावली और गोवर्धन पूजन के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही कहा कि गोवर्धन उत्सव भले ही किसी को भी अजीब लगे, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपना देश अद्भुत है। हमारे देश का 500 साल का ज्ञात इतिहास है। हमारे ऋषियों ने सोच समझकर परंपराएं बनाई है। तो गोवर्धन पूजा के इस पावन पर्व पर सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज व्यापक पैमाने पर पूरे प्रदेश में गोवर्धन पूजा का त्योहार समाज के साथ सरकार ने भी जुड़कर मनाया। और ये महज एक कर्मकांड नहीं है, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता भी प्रकट की। और धरती पर आज जो संकट है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, चिंता पूरा विश्व प्रकट कर रहा है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने एक मिशन लाइफ का हमें मंत्र दिया और अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर हम कैसे पर्यावरण को बचा सकते हैं, इसका आह्वान किया। हमने प्रधानमंत्री जी के मिशन लाइफ के मंत्र को जमीन पर उतारने का संकल्प लिया। और कई चीजें जैसे जीवन शैली में परिवर्तन, तो मध्य प्रदेश में रोज एक पेड़, एक नहीं अब तो 3 पेड़ मैं खुद लगाता हूं, और 3 नहीं कई जगह अनेकों कार्यक्रम में पेड़ लगते हैं। अंकुर करके हमने अभियान प्रारंभ किया, जिसके माध्यम से लगभग 61 लाख पेड़ स्वाभाविक रूप से, किसी ने जन्मदिन के दिन, किसी ने बच्चों के जन्मदिन के दिन, किसी ने शादी की वर्षगांठ पर लगाने का काम किया। अब ये जीवन शैली में परिवर्तन, ये थोड़ा सा समय देख के लगा लो, पूरे मध्य प्रदेश में हमने तय किया है कि शहरों में भी हमने जो ग्रीन सिटी इंडेक्स की प्रतिस्पर्धा प्रारंभ की है, तो शहरों में शहरवासी पेड़ लगाए, गांव में भी एक जमीन सुरक्षित करेंगे जहां ऐसे विशेष अवसर पर ग्रामवासी भी पेड़ लगा सके और पंचायत उसकी सुरक्षा करने का काम करे। ये जीवन शैली में परिवर्तन करके, अब जैसे पानी के सवाल है बचाने का, तो ड्रिप और स्प्रिंकलर से सिंचाई उस दिशा में तो कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ पानी की एक बूंद भी व्यर्थ ना जाए, इसकी कोशिश अगर सारे नागरिक करें तो चमत्कार हो सकता है। वैसे ही जीवन शैली में अनेकों प्रकार के परिवर्तन हैं, उसके विस्तार से मैंने कहा है। ये जीवन शैली में परिवर्तन, फिर पर्यावरणविद मिलके, पर्यावरण के प्रति जिनके मन में चिंता है वो मिलके कुछ नए उपक्रम प्रारंभ करें, इसकी अपील और आह्वान भी हम लोगों ने की है। जो जीवन शैली के अतिरिक्त भी अनेकों प्रकार के प्रयास कर सकते हैं। ऊर्जा बचत का मामला है, बिजली फालतू नहीं जलाएंगे हम, सोलर एनर्जी और जो विंड एनर्जी है उसका अधिकतम उपयोग कैसे करें उसकी कोशिश करेंगे। ऊर्जा संरक्षण के अनेकों उपाय किए जा सकते हैं। वैसे ही गोवंश के संरक्षण के लिए समाज से मिलकर प्रयास, चाहे गौशालाओं के निर्माण का हो, गौशालाएं चलाने का काम हो, या जो गोवंश के अलग अलग उपयोग हो सकते हैं, गोवंश के जो गोमूत्र है और गोबर है उसके अनेकों प्रयास, जिसमें हम सीएनजी गोबर से और गोमूत्र से बनाने का प्रयास प्रारंभ कर रहे हैं। इंदौर में शुरू हो गया, जबलपुर ग्वालियर में फिर हम कर रहे हैं। वैसे ही प्राकृतिक खेती भी एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग हम नियंत्रित कर सकते हैं पूरी खेती पे। तो आज के इस गोवर्धन उत्सव के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लोक संग्रह का बहुत उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया, जिससे कि पर्यावरण, समाज
अगली खबर भोपाल से है कि भोपाल में छठ पूजा की तैयारियों को लेकर मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने छठ पूजा घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान छठ पूजा के घाटों का निरीक्षण कर मरम्मत एवं नवीन निर्माण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इस दौरान मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने बताया कि पिछले 10 वर्षों से नरेला विधानसभा में छठ पूजा के घाटों का विस्तार किया गया है। हमने छठ पूजा के जो घाट हैं उनका निरीक्षण किया। छठ मैया की पूजा जोर शोर से अब भोपाल में भी हो रही है और विगत 8-10 वर्षों से हमने लगातार इन छठ पूजा के घाटों का विस्तार किया है। हर साल पूजा व्यवस्थित हो सके, हमारे श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, उसके पूरे इंतजामात किए जाते हैं। और क्योंकि 30 तारीख को ये पर्व है, आज हमने सभी छठ पूजा के घाटों का निरीक्षण किया। उसमें जो भी मरम्मत के काम है या कुछ नया विस्तार करना है उसके भी निर्देश दिए हैं। छठ मैया की कृपा, सूर्य नारायण देव की कृपा सभी पर बनी रहे, यही भगवान से प्रार्थना है। दीपावली का पर्व उत्साह के साथ मना है और ये पूरा उत्सव के कार्यक्रम अच्छे से हो सके और उसमें सरकार की ओर से जो कुछ भी व्यवस्थाएं करनी है उसके समस्त प्रबंधन करने के निर्देश दिए हैं। आज गोवर्धन भगवान की भी पूजा हुई है। छठ पर्व उल्लास के साथ मने और सभी व्यवस्थाएं सुचारू हों, इसके पूरे प्रबंध किए हैं। और छठ घाटों पर टेम्परेरी टॉयलेट बनाने के भी निर्देश दिए हैं, क्योंकि हमारी माताएं बहनें इसमें भाग लेती हैं और उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। अगली खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने प्रदेशवासियों को भाई और बहन के प्रेम के पर्व भाई दूज की शुभकामनाएं दी। इस दौरान पूर्व सीएम ने कहा कि भाई दूज का पर्व बहनों की रक्षा के संकल्प और भाइयों की लंबी आयु की कामना का पर्व है। साथ ही कहा कि इस अवसर पर प्रदेश की बहनों को खुशी और सुरक्षा में संकल्प लेने का आह्वान किया। प्यारे प्रदेशवासियों, भाई और बहन के प्रेम के पर्व भाई दूज पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। भाई दूज का पर्व बहनों की रक्षा के संकल्प और भाइयों की लंबी आयु की कामना का पर्व है। आइए आज हम सभी मध्य प्रदेश को बहनों की खुशी और सुरक्षा में अव्वल प्रदेश बनाने का संकल्प लें। खबर है कि दमोह के बटियागढ़ से है, जहां निःशुल्क कोचिंग संचालक ने बच्चों की रंगोली कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। निरीक्षक टीम के सदस्यों ने प्रथम स्थान प्राची लोधी को द्वितीय स्थान एवं शिल्पी लोधी को तृतीय स्थान प्रदान करने वाले विभागियों को उत्साहवर्धन किया। अगली खबर मध्य प्रदेश के शाहजहां से है। मध्य प्रदेश के शाहजहां में पानी की टंकी में क्लोरीन ज्यादा होने के कारण कॉलोनियों में धुआं भर गया। बदबू आने पर झुग्गीवासी निकलकर सड़कों पर आ गए। सूचना पर पहुंची टीम मामले की जांच में जुट गई है। अगली खबर टीकमगढ़ में गंदगी को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि गंदगी से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। दीपावली के अवसर पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, लेकिन प्रशासन के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। भाजपा के नेता आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं।
टीकमगढ़ में जनता परेशान हो रही है। दिवाली के मौके पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और भाजपा के नेता आपस में लड़ाई लड़ने में लगे हुए हैं। टीकमगढ़ नगर पालिका में जनता ने भाजपा के भ्रष्टाचार से त्रस्त होकर भाजपा को चुनाव में हरा दिया। अब भाजपा के विधायक जो पूर्व में नगर पालिका अध्यक्ष भी रहे, उनके द्वारा लगातार दबाव बनवा के टीकमगढ़ में सफाई व्यवस्था ठप की गई। भाजपा के ही एक और नेता के श्रीवास्तव जी सड़कों पे उतरे हैं सफाई करने के लिए और स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि विधायक जी ने टीकमगढ़ नगर पालिका की तमाम व्यवस्थाओं को ठप किया है। भाजपा की अंदरूनी लड़ाई सड़कों पर है और इसका खामियाजा टीकमगढ़ की जनता को भुगतना पड़ रहा है। इस मामले में तत्काल सरकार को कार्रवाई करना चाहिए, टीकमगढ़ की सफाई व्यवस्था को तत्काल दुरुस्त करें।